सो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वुड्स रिएक्शन। एक्चुअली 11th क्लास का टॉपिक है टू प्रिपेयर एल्केन। वुड्स रिएक्शन हम यूज करने वाले हैं टू प्रिपेयर एल्केन। एल्केन आप प्रिपेयर करोगे बाय यूजिंग एल्काइल हैलाइड्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं एल्काइल हैलाइड होता क्या है। तो एल्काइल हैलाइड जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, आर एक्स, आर स्टैंड्स फॉर एल्काइल एंड एक्स हेलोजन होते हैं आपके। और एल्काइल की अगर मैं बात करूं कि एल्काइल होता क्या है, तो कोई भी एल्केन अगर आप लेंगे, कंसिडर करते हैं जैसे एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, तो इसमें से एक आप हाइड्रोजन अगर आप स्किप कर दोगे तो वो टर्न हो जाएगा इनटू एल्काइल ग्रुप। तो फॉर एग्जांपल अगर अपना C2H6 है, C3H8 है, ये एल्केन्स हैं, इथेन एंड प्रोपेन। इसमें से एक आप हाइड्रोजन कम कर दीजिए, C2H5, C3H7। तो जो C2H6 है वो इथेन है, C3H8 इज प्रोपेन, तो C2H5 हो जाएगा इथाइल और C3H7 हो जाएगा प्रोपाइल। ठीक है, तो एल्काइल ग्रुप तो ये हो गया। और हेलोजेंस आई होप आप सबको पता हो, P ब्लॉक में होते हैं 17 ग्रुप के मेंबर्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन भी होता है, बट वी डोंट हैव टू कंसीडर दैट। ठीक है, तो इन दोनों को जब कंबाइन करते हैं तो बनता है एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड प्रिपेयर कैसे होता है ये नहीं पढ़ना हमने, ठीक है। हमें ये ध्यान देना है कि एल्काइल हैलाइड को यूज करके एल्केन कैसे बनाना है, ठीक है। तो वुड्स रिएक्शन में आपको दो एल्काइल हैलाइड लेने होते हैं और दोनों सेम एल्काइल हैलाइड लेने हैं आपको, ठीक है, क्योंकि अगर आप डिफरेंट एल्काइल हैलाइड लोगे तो डिफरेंट चीजें बनेंगी, वो मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में, ठीक है। तो 2 मोल ऑफ सेम एल्काइल हैलाइड लेते हैं, तो RX ले लिया मैंने 2 मोल्स, ठीक है। और अब मैं इसको ट्रीट करने वाला हूं सोडियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। सो एवरीवन, अब आप देखिए आगे क्या होने वाला है। ये मेरा एल्काइल हैलाइड है, पहला मोल सोडियम मैं रख रहा हूं 2 मोल्स, बिकॉज मुझे 2 एल्काइल हैलाइड ट्रीट करने हैं, इसलिए मेरे को 2 मोल्स ऑफ सोडियम चाहिए होगा। और ये रहा मेरा दूसरा एल्काइल हैलाइड। तो मैंने इस तरीके से लिखा है क्योंकि मेरे को एक स्पेसिफिक चीज शो करने, एक स्पेसिफिक पॉइंट बताना है आपको, और वो ये है कि सोडियम जो है इज मेटालिक इन नेचर। सबको पता है सोडियम एक बहुत ही रिएक्टिव मेटल होता है। और एल्काइल हैलाइड को अगर आप देखो तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा कार्बन पे और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव होगा और यहाँ पार्शियल नेगेटिव। और सोडियम बीइंग अ मेटल किसको ग्रैब करेगा? हेलोजेंस को ग्रैब करेगा। तो 2 मोल्स ऑफ सोडियम दोनों हेलोजन को ग्रैब कर लेंगे और ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा 2NaX और 2 एल्काइल ग्रुप एड ऑन हो जाएंगे। जब 2 एल्काइल ग्रुप एड ऑन होंगे, R और R एड ऑन होंगे, तो वो और कुछ नहीं एल्केन ही बनते हैं। ओके, तो एल्केन प्रिपेयर हो गया और आपका जो बाय प्रोडक्ट है दैट्स 2NaX। तो ये अपना पैटर्न है, जनरल पैटर्न है लिखने का। इसमें हमने एल्काइल और एक्स का यूज किया, लेकिन जब आप एग्जाम में कर रहे हो या जब आपको एक स्पेसिफिक रिएक्शन करना होता है तो आप एक्स की जगह वो हेलोजन लोगे जो आपको बोला गया है लेने को। जैसे क्लोरो इथेन बोला है तो आप क्लोरीन लेंगे और आर की जगह आप इथाइल लेंगे, राइट। आप ऐसे नहीं कर सकते एग्जाम में, नोट्स में, राइट। ये एक जनरल पैटर्न है। अब मैं आपको प्रॉपर एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ कि कैसे इसको यूज करना है वुड्स रिएक्शन को। ओके, तो 2 मोल्स ऑफ क्लोरोईथेन लेते हैं। लेट्स से कन्वर्जन आता है आपको कि कन्वर्ट क्लोरोईथेन इनटू ब्यूटेन। वुड्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब भी कन्वर्जन में आपको डबल करना हो, कन्वर्जन एक बहुत ही डिटेल्ड टॉपिक है कन्वर्जन का। अगर आपको मास्टर बनना है तो आपको बहुत सारे रिएक्शन आने चाहिए, वोकैबुलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए रिएक्शन की। सिमिलर, बट उसमें एक रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन जो बहुत बार यूज होगा, स्पेशली 11th क्लास में बहुत ज्यादा बार यूज होने वाला है वुड्स रिएक्शन। आप कैसे सेंस करोगे कि वुड्स ही यूज करना है? सिंपल है, आप देखिए अगर डबल हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास क्लोरोईथेन है, दैट मीन्स 2 कार्बन वाला कंपाउंड है और जो प्रोडक्ट है उसमें 4 कार्बन यानी ब्यूटेन बन रहा है, यानी 4 कार्बन वाला है। पहली चीज ये देखनी है डबल हो रहा है, और दूसरा एल्काइल हैलाइड से एल्केन बन रहा है, तो गारंटीड वुड्स है, वुड्स के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। बेस्ट रहेगा वुड्स को सेलेक्ट करना, ठीक है। तो इसको करके देखते हैं। तो C2H5Cl इज आर क्लोरोईथेन, 2 मोल ऑफ सोडियम, याद होगा आपको, अभी मैंने पीछे करके दिखाया,
और फिर इसी का सेम मोल ClC2H5 इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। बाय द वे ड्राई ईथर रखना जरूरी है बिकॉज वी आर डीलिंग विद सोडियम, और सोडियम बहुत एक्सप्लोसिव होता है नेचर में, तो मैं चाहता हूं कि वहां जो कंडीशन है वो एनहाइड्रस रहे, मॉइस्चर ना रहे, ताकि सोडियम को जिस बिहेवियर के लिए, जिस चीज के लिए हमने रखा है वो कर सके। सोडियम क्लोरीन को ले जाने के लिए रखा है तो सोडियम अपना रोल प्ले कर सके। अगर ड्राई ईथर नहीं होगा तो वो पहले ही मॉइस्चर से रिएक्ट कर जाएगा और ब्लास्ट हो जाएगा। तो सोडियम दोनों क्लोरीन को ले गया एंड C2H5 को जोड़ो, C4H10 एंड दैट्स आर ब्यूटेन एंड 2NaCl, जिससे हमें कोई मतलब नहीं है बिकॉज ये बाय प्रोडक्ट है। तो ऐसे करना है आपको वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में एक तो कन्वर्जन क्वेश्चन हो गया, एक नेम रिएक्शन क्वेश्चन हो गया कि वुड्स रिएक्शन लिख के दिखाओ, और कन्वर्जन में यूज होता है। बट एक आध क्वेश्चन और इसके साथ एसोसिएट करते हैं। एक तो मैंने अभी एडिशनल बताया आपको कि व्हाट इज द रोल ऑफ ड्राई ईथर, यहाँ पे ड्राई ईथर का रोल क्या होता है। बट एक और चीज है जो आपको पता होनी चाहिए कि इसकी एक लिमिटेशन है, बहुत मेजर लिमिटेशन है, कि आप कभी भी कोई भी ऐसा एल्केन प्रिपेयर नहीं कर सकते जिसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन हो, ऑड 1 3 5 7। अगर क्यों नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप दो सेम एल्काइल हैलाइड रखोगे, लेट्स से मैंने एक कार्बन वाला एल्काइल हैलाइड लिया, उसके दो मोल्स लिए, तो C1 क्या हो जाएंगे, दो कार्बन बन जाएंगे। और फिर मैं अगर 2 करूं तो 4 बन जाएंगे, 3 करूं तो C6 हो जाएगा। इन शॉर्ट मैं ऑड का सम भी इवन होता है और इवन का सम भी इवन होता है। तो पॉइंट ये है कि आप कभी भी कोई भी ऐसा एल्केन प्रिपेयर नहीं कर सकते जिसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन हो वुड्स रिएक्शन से, ठीक है। लेकिन अगर मैंने ऐसी कोशिश करी, मैंने ट्राई किया कि मेरे को प्रिपेयर करना ही है ऑड नंबर ऑफ कार्बन वाला एल्केन, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 2 डिफरेंट एल्काइल हैलाइड लेने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे बार बार जितने भी मैंने अभी रिएक्शन की है, 2 बार मैंने रिएक्शन करके दिखाया आपको, मैंने सेम एल्काइल हैलाइड रखा है और यही करना भी है आपको। लेकिन अगर मैंने 2 डिफरेंट एल्काइल हैलाइड रख दिए तो क्या होगा, ये भी एक क्वेश्चन आता है कि अगर व्हाट वुड हैपन इफ वी टेक 2 डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स, तो आपको कैसे सॉल्व करना है उस क्वेश्चन को और क्यों वो आंसर लिखना है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ अगली स्लाइड में। तो अपना एम क्या है, टू अंडरस्टैंड कि हम 2 डिफरेंट एल्काइल हैलाइड लेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो 2 डिफरेंट एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं। लेट्स टेक CH3Cl क्लोरोमीथेन एंड C2H5Cl क्लोरोईथेन, और एज यूजुअल सोडियम के 2 मोल्स और ड्राई ईथर तो चाहिए ही चाहिए। अगर मैंने ऐसे रिएक्टेंट रखे 2 डिफरेंट एल्काइल हैलाइड लिए तो क्या होने वाला है, अब हम वो जानते हैं, ठीक है। तो लेट्स से ये अपना A रिएक्टेंट है, दिस इज आवर B एल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो होगा क्या, जो प्रोडक्ट बनेंगे, जो अपने एल्कीन्स बनने वाले हैं, वो AA का वुड्स प्रोडक्ट होगा, यानी जब ये इसके 2 मोल्स आपस में कंबाइन होंगे तो जो एल्कीन बनेगा वो भी आएगा। BB यानी जब इसका वुड्स रिएक्शन होगा, यानी इसके 2 मोल्स या 2 मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट होंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी आएगा, और इन दोनों का क्रॉसओवर भी होएगा, यानी A और B का प्रोडक्ट भी आएगा। तो अगर मैंने क्लोरोमीथेन के 2 मोल्स या 2 मॉलिक्यूल्स ट्रीट किए, 2 मॉलिक्यूल्स ट्रीट होते हैं आपस में, तो कौन सा एल्केन आना चाहिए, डबल हो जाएगा, C2H6। BB में क्या होगा, मतलब जब क्लोरोईथेन के 2 मोल्स आपस में ट्रीट होंगे, C4H10, और AB में जब क्लोरोमीथेन क्लोरोमीथेन से रिएक्ट करेगा तो C3H8 बन जाएगा। तो बन तो गया ऑड वाला, लेकिन उसके साथ 2 और एल्केन्स आए हुए, और इन तीनों के जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो बहुत ही सिमिलर है। इन तीनों को सेपरेट करने में ही आपका खर्चा इतना हो जाएगा, इसीलिए ये डिजायर्ड रिएक्शन नहीं है, ये एक परफेक्ट रिएक्शन नहीं है, क्योंकि हमेशा वो रिएक्शन सेलेक्ट किया जाता है जिसमें मेरे पास रिएक्टेंट्स इजीली अवेलेबल हो और जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो इजी टू एस्केप हो, या तो हम इजीली सेपरेट कर सकें। यहाँ पे जो 3 एल्केन्स बने हैं वो तीनों आसानी से सेपरेट नहीं होंगे। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप बताएंगे अगर हमने 2 डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स लिए तो वी विल गेट डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स, मिक्सचर ऑफ एल्केन्स, सॉरी एल्काइल हैलाइड मिलेगा हमें, मिक्सचर ऑफ एल्केन्स मिलेगा, और वो मिक्सचर ऑफ एल्केन जो है वो सेपरेट करना टफ है। तो आप इसलिए डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स नहीं लेंगे, ठीक है। आपको सेम एल्काइल हैलाइड से ही वुड्स करना है, और वुड्स के की पॉइंट्स क्या है, एल्काइल हैलाइड जो भी आप लो उसका डबल एल्केन बनेगा, यानी अगर आपने लिया हुआ है क्लोरोईथेन ब्यूटेन, क्लोरोमीथेन ईथेन,
क्लोरोप्रोपेन हेक्सेन, प्रॉप का हेक्स, क्योंकि प्रॉप में 3 कार्बन होते हैं तो हेक्स में 6 कार्बन। तो ये पैटर्न है, जो भी आपने एल्काइल हैलाइड लिया हुआ है उसका डबल कार्बन होगा और एल्केन बनेगा। प्रेजेंस किस किस चीज की चाहिए? सोडियम एंड ड्राई ईथर। भूलना मत इसको, क्योंकि रिएजेंट अगर आपने नहीं लिखे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको। तो प्लीज ये ध्यान रखना कि वुड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और अगले कुछ रिएक्शंस में आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।